बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत वालों में से करे। जन्नत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसके तसव्वुर से ही दुनिया की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ जाने के बाद भी एक ऐसा आदमी जो जन्नत में जाने वाला है, उसको जन्नत की एक झलक दिखाने के बाद अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि मेरे बंदे, क्या दुनिया में तूने कोई परेशानी, कोई गम देखा है? तो कसमें खाएगा, कहेगा या अल्लाह तेरी कसम मुझे मालूम नहीं कि परेशानी क्या होती है, गम क्या होता है। और फिर मंजर कशी कई मकामात पर अल्लाह ताला ने की है, कुरान के अंदर भी और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हदीस के अंदर भी। जब ये जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे तो वहाँ के दरवाज़े खुले हुए होंगे और वहाँ फरिश्ते खड़े सलामती और मुबारकबादें और शाबाशी दे रहे होंगे जन्नतियों को कि सलामती के साथ हमेशा के लिए इज़्ज़त के साथ इस जन्नत के अंदर तुम दाखिल हो जाओ। ये हाल तो है जन्नत का। लेकिन एक जन्नती दरवाज़ा जो यहाँ दुनिया में फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार का है, उसका भी ज़रा मंजर अगर आपको भी देखें या सुने तो अकल हैरान होती है कि वाकई इब्लीस ने अल्लाह का मुकाबला किया है। जिस तरह अल्लाह का अर्श पहले पानी पर था, तो ये भी अपना जो वो तख्त है वो पानी पर बिछाता है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हकायतें और किस्से, बेहतरीन किस्से सुनाकर इनकी हिदायत का इंतज़ाम किया है, बिल्कुल उसी तरह शैतान ने शैतानी अंदाज में किस्से, झूठी कहानियाँ सुनाकर लोगों को गुमराह किया है। और इसी तरह ये यानी झूठा जो जन्नती दरवाज़ा है, उसका मंजर अगर आप कभी देखें, जो लाइन लगी होती है और पुलिस लाठियाँ बरसा रही होती है उन जन्नतियों के ऊपर, ज़रा सी लाइन टेढ़ी करें या कोई वहाँ गड़बड़ हो जाए। और कई ऐसा भी होता है कि कितने वहाँ लोग हैं जो कमाई के लिए वहाँ खड़े होते हैं और जो अमीर किस्म के लोग या जो ज़रा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर, जन्नत के लिए इतनी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नकली चीज़ नकली होती है, शैतानी चीज़ शैतानी होती है, कि उस लाइन में खड़े हों, वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, धूप भी है। तो जो पैसे वाले होते हैं वो बिल्कुल दरवाजे के करीब जाके वहाँ जो मज़दूर टाइप लोग खड़े होते हैं उनको कुछ पैसे दे के वो बारी ले लेते हैं और वो मज़दूर 2-4 हज़ार रुपया लेके फिर उसी लाइन में पीछे खड़ा हो जाता है। फिर उसकी जब बारी आती है 2-4 हज़ार फिर उसको मिल जाते हैं। इस तरह वो एक सिलसिला चल पड़ा है। और चंद साल पहले तो वहाँ मुजावरों ने वो दरवाज़ा नहीं खोला था चंद मुतालबात मनवाने के लिए कि इस दफ़ा अगर हमारे ये मुतालबात ना मानेंगे तो हम जन्नती दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं और सारे जन्नत से महरूम रह जाएंगे। और इस दफ़ा शायद ये भी हुआ था कि हुकूमत ने कुछ वो मुदाखलत करके तो एक औरत से वो जन्नती दरवाज़ा खुलवा दिया, उसका ताला। तो मुजावरों ने बड़ा एहतियाज किया कि औरत ने कैसे खोल दिया है, ये हम मानते ही नहीं है। फिर उसको ज़बरदस्ती बंद किया और दोबारा उनके मुजावरे ख़ास ने उसको खोला। और आम पब्लिक का क्या जिक्र किया जाए, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे वहाँ जाकर माथा टेकते हैं। और मैंने खुद देखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वहाँ सजदा करते हुए भी और उस दरवाज़े से गुजरते हुए भी। अल्लाह जानता है इससे बड़ी ज़िल्लत कोई नहीं है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा जो है फ्रॉड और धोखा और कमबख्ती इंसानों की नहीं है कि वो पूरी दुनिया में ये मैसेज दे रहे हैं। जब गैर कौमें इनको देखती होंगी तो बताइए इनके बारे में वो क्या तासर लेते होंगे कि कितने गुमराह हैं। वो जो किसी ने कहा कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूदी क्या, ये हिंदू और सिख भी इनको अगर वो मंजर देखें तो ये शर्माना शुरू कर दें कि वो क्या मुशरिक हैं, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। तो ये है शरई हैसियत उस दरवाजे की कि ये कोई उसके अंदर खैर नहीं है, बल्कि सही मानों में अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन कीजिए ये एक जहन्नमी दरवाज़ा है कि इसके अंदर से जो गुजरेगा इस यकीन के साथ कि मैं जन्नत जाऊंगा, उसने यकीनन जहन्नम में जाना है, क्योंकि उसका अकीदा ख़राब है, उसका ईमान ख़राब है। तो ये तो आम तौर पर लोग मानते भी हैं, कितने हैं। लेकिन मसला ये है कि जो साहिब कब्र हैं फरीदुद्दीन गंज शकर जिनका नाम पड़ा हुआ है, उनका अकीदा क्या था, उनके अगर आप मलफूजात देखें, उनकी किताबें देखें, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं भाई बड़े वलीउल्लाह थे जी, बड़े नेक थे जी। खासकर इमरान खान साहब तो बहुत ही तारीफ़ें करते हैं
अकल हैरान है कि इतने समझदार सेंसिबल आदमी इस कदर यानी अपने आप को उसने अंधा और बहरा कर दिया। जरा भी उनकी तहकीक नहीं है, किताबें उनकी पढ़ी हैं, तो उनकी किताबें पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उनके नज़रियात कैसे थे। अभी 2 वाक़यात मैं उनकी 2 किताबों से आपके सामने पेश करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने पहुंचे हुए थे और कहाँ पहुंचे हुए थे। ये इनकी किताब है असरारुल औलिया, ये मलफूज़ात फरीदुद्दीन गंज शकर है। इसके सफ़ा 110 और 111 के ऊपर ये वाक़या है और इसका तर्जुमा किया है ख्वाजा बदर साक ग़ुलाम अहमद बरियां और ये किताब शाया हुई है मतबूआ मुजतबाई दिल्ली 1916 में। इसके अंदर ये वाक़या बयान करते हैं कि हमारे एक दरवेश ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती से किसी ने पूछा कि ये कैसे मालूम होगा, किस तरह पता चलेगा कि ये जो साहब हैं ये पीरे कामिल हैं, ये सलूक की मंजिलें अब इन्होंने तय कर ली, ये मंजिलें इन्होंने जो रखी हुई हैं, अपना एक सिलेबस बनाया हुआ है, कैसे पता चलेगा कि साहब एक कमाल हैं, कमाल की हस्ती हैं जी, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी दलील ये है, पहचान ये है कि जब किसी मुर्दे के ऊपर, मुर्दा चीज़ के ऊपर वो अगर दम करें और दुआ करें तो वो मुर्दा जब जिंदा हो जाए तो आप समझ लें कि ये पीरे कामिल हैं। तो इतनी बात हो ही रही थी, लोग हैरान थे कि अब कैसी ये शान है ऐसे बुजुर्ग की, कि बिल्कुल प्रैक्टिकल का वक्त आ गया। एक औरत आई और आके कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा था और उसको बादशाह ने नाहक सूली चढ़ा दिया या फांसी दे दिया या कत्ल कर दिया है, तो आप कुछ करें मेरे लिए। तो सारे जो लोग थे वहाँ बैठे हुए खड़े हो गए कि अब क्या होने वाला है। तो हज़रत चले वहाँ जहाँ वो बच्चा लड़का वो कत्ल हुआ था या उसको सूली दिया गया था, और भीड़ लगी हुई थी हिंदुओं की, मुसलमानों की, सारे ये मंजर देख रहे थे। तो कहते हैं वो ख्वाजा साहब जब वहाँ पहुँचे तो उसके पास जाकर उन्होंने इस तरह दुआ की कि इलाही अगर ये बेगुनाह है और बादशाह ने इसको यानी नाजायज़ नाइंसाफ़ी से मारा है तो उसको ज़िंदा कर दे। और कहते हैं कि आप अभी खड़े ही हुए थे कि लड़का फ़ौरन जिंदा हो गया, साथ चलने लगा। ये करामत देखकर कई हज़ार हिंदू मुसलमान हो गए। फिर आप असहाब की तरफ मुतवज्जो हुए और कहा कि मर्द की कमालियत इससे ज़्यादा नहीं है जो ख्वाजगान में है। यानी जो पहले एक वो स्टोरी बता रहे थे उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मुर्दे को जिंदा करना बस ये ही कमाल है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो बताओ इससे आगे क्या है? खुदाई तो आपने करके दिखा दी तो इस वाक़े के अंदर। और अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलील दी थी तौहीद की नमरूद को, जब नमरूद ने कहा था ना कौन सा तुम्हारा अल्लाह, किस अल्लाह अल्लाह की बात कर रहे हो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह वो जो जिंदा करता है और मारता है। तो नमरूद बड़ा चालाक था शैतान, उसने दूसरे एंगल से लिया, एक जो कैदी था जिसको सजा हो चुकी थी उसका आज़ाद कर दो, इसको मेरा हुक्म है, और एक बार से आज़ाद आदमी पकड़कर उसको उसका सर कलम कर दिया बेगुनाह को। तो कहा ये तो मैं भी कर दूं, इसमें कौन सा मसला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू ज़रा मगरब से निकाल के दिखा। तो कुरान के अल्फाज हैं वबोहित अल्लाज़ी कफर, ये काफर इसका मुंह लटक गया क्योंकि उसका मुकाबला एक मर्द मोमन से हो रहा था। लेकिन यहाँ जो मरीदों के जुर्मट में बैठे हुए ये सारे थे, ये कमाल देखने के बाद वाह वाह सुभान अल्लाह कहना शुरू हो गए। काश कोई बीच में एक मोमन खड़ा होता, कोई होता ऐसा मोमन जो फरीदुद्दीन गंज शकर से पूछता या ख्वाजा बख्तियार काकी से पूछता, ख्वाजा बख्तियार ये जिनका नाम इन्होंने लिखा है, उससे पूछता कि हज़रत जी ये कमाल तो आपने कर दिखाया, अब ज़रा एक कमाल और करें कि जो सूरज मशरक से निकलता है उसको ज़रा मगरब से निकाल के दिखाएं। तो पीर साहब का बिल्कुल वही हाल होता जो वहाँ नमरूद का हुआ था। तो अल्लाह के बंदो पहचानो, कुरान को पहले देखो, कुरान किस अंदाज से वाक़यात को बयान करता है, किस तरह इन्होंने मुकाबले किए हैं अल्लाह की किताब के, और अल्लाह के साथ ऐसा लगता है ये खेले हुए नज़र आते हैं। अब एक और वाक़या सुनिए, वो लिखते हैं एक दूसरी किताब के अंदर राहतुल कुलूब, मैं हवाले दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये किताबें फैल रही हुई हैं और इन्हीं किताबों की वजह से दुनिया ने इनको माना है कि ये बड़ी पहुंची हुई थी, बड़े हस्ती थी और बड़े वलीउल्लाह थे। हालांकि ना मैं उनके साथ उठा बैठा हूँ ना आप उनके साथ उठे बैठे। दूसरी खबर आई कि ये बड़े नेक लोग थे, ये खबर सीना बसीना आई, सब ने मानी।
तो इसमें सब बराबर हैं। अब फैसला हुआ है तीसरी बात के ऊपर कि जो उनकी ये तहरीर सामने आई है कि इसी किताब को पढ़ के आपने कहा कि बड़ी वलीउल्लाह थे, बड़े मुर्दों को जिंदा कर देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे, और इसी किताब को पढ़ के जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म है, ईमान है कि मुर्दे तो सिर्फ अल्लाह ताला जिंदा कर सकता है, कोई इंसान मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो मुर्दा जिंदा हुआ है वो भी अल्लाह की एक कुदरत दिखाई गई है और वो अल्लाह का फेल है, मोइज़ा इसीलिए इसको कहते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, ये एक नबी का मोइज़ा होता है अल्लाह के हुक्म से। और क्या ये नबूवत अपनी आप साबित कर रहे थे या खुदाई, क्योंकि इसमें कुम बेइज़्निल्लाह भी नहीं कहा है। हालांकि कोई आम आदमी उम्मती जितना मर्जी वो नेक हो, कुम बेइज़्निल्लाह कहने से मुर्दे नहीं जिंदा होते हैं। अबू बकर सिद्दीक के कहने से, उमर बिन खत्ताब के कहने से, अली रज़ी के कहने से मुर्दे नहीं जिंदा होते कुम बेइज़्निल्लाह। ये एक जो मोइज़ा जिस पैगंबर को दिया गया है उसी को दिया गया है। लेकिन यहाँ तो बरह रास्त खुद जिंदा कर रहे हैं और अल्लाह यानी कुम बेइज़्निल्लाह भी नहीं, और इस तरीके से एक शर्त लगाई कि अल्लाह अगर ये बेगुनाह है तो उसको जिंदा कर दे। तो बताइए भाई, इस तरह कभी हुआ है? तो ये ज़रा राहतुल क़ुलूब का वाक़या सुनिए। इसके सफ़ा 163 के ऊपर फरीदुद्दीन गंज शकर लिखते हैं, जिसका तर्जमा उन्हीं साहब ने किया है, वही जो हैं गुलाम अहमद बरियाँ, और ये किताब भी मतबूआ मुजतबाई दिल्ली 1916 की लिखी हुई है। इसके अंदर लिखते हैं कि हमारे जो शेखुल इस्लाम थे मुहियुद्दीन हसन संजरी, इनकी ये आदत थी कि जब भी इनका कोई हमसाया फौत होता था तो वो उसकी कब्र पर दफन करने जाते थे और फिर उसके बाद काफ़ी देर वहाँ बैठते भी थे। तो इनका एक हमसाया जब फौत हुआ तो इसी तरह उन्होंने अपने रूटीन के तहत वहाँ गए, दफन करने के बाद लोग वापस आ गए, लेकिन ये बैठे रहे। और उसके बाद जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कहा, यानी लोगों के अंदर आके कहने लगे, क्योंकि इनका चेहरे का रंग बदला हुआ था और लोगों ने कहा कि ये बड़े परेशान और पसीना पसीना, ये पता नहीं क्या करके आए हैं। तो पूछा क्या मामला हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, बैत भी बड़ी चीज़ होती है, बैत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनको हजरत हुआ क्या है? उन्होंने कहा वो जो बंदा मरा है ना, उसके पास आए थे अजाब के फरिश्ते, और जब अजाब के फरिश्ते आए तो वहाँ ख्वाजा शेख उस्मान हारूनी वो ज़ाहिर हुए, फरिश्तों के साथ वो ज़ाहिर हुए। और जैसा ही फरिश्तों ने उसको अजाब देने की कोशिश की तो ख्वाजा हारूनी ने कहा कि बिल्कुल छोड़ दो, ये मेरा मरीद है। तो उन्होंने कहा मरीद तो है हजरत, लेकिन ये आपके तरीके के ऊपर नहीं था। तो उन्होंने कहा तरीके पर था या नहीं था, तो मेरा मरीद। तो वो अजाब के फरिश्ते फिर वापस चले गए। आप गौर कीजिए, अजाब के फरिश्ते भेजे किसने थे? अल्लाह ताला ने, और वापस किसने कर दिए? ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। तो ये है इनका मामला। और इस तरह की बेशुमार वाक़यात इनकी किताबों में यकीन कीजिए। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी के मुर्दे ज़िंदा करने के वाक़यात, 12 साल की कश्ती जनाब बैंड बाजे बजाती वो दरिया से निकल आई जनाब। ये झूठे किस्से, बिल्कुल कुरान का इनकार। और नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम ने कभी इस तरह के वाक़यात, इस तरह की बातें नहीं बयान की हैं। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, ये है वो साहिब कब्र जिसके ऊपर वो जन्नती दरवाज़ा लिखा वो बना हुआ है, जिसका अपना अकीदा मुशरकाना था, जिसके अपने खुदाई के दावे थे। वो तो खुद वहाँ फंसा हुआ होगा, वो किसी और को क्या जन्नत देगा? वो खुद जन्नत नहीं जा सकता है, याद रखिए। अल्लाह की किताब अगर सच्ची है और बिल्कुल सच्ची है तो ये इस तरह के अकीदे रखने वाले, इस तरह के वाक़यात बयान करने वाले, वो जन्नत नहीं जा सकते हैं, हत्ता कि सुई के नाके से ऊँट गुजार दिया जाए। यानी नामुमकिन है। इन्नहु मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ऊपर जो शिर्क के ऊपर मर जाएं, अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया है, और उनका ठिकाना हमेशा की आग होगा, और वहाँ ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, इन झूठे वाक़यात से निकलो और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। क्योंकि अल्लाह की किताब कहती है फ़मन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, कि जो कोई इन तागूतों का इनकार करे, न माने इनके झूठ को, न माने इनके शिर्क को, इनकार कर दे, बेजारी का ऐलान कर दे, मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है। क्योंकि इनके साथ तल्लक है, फिर अल्लाह की किताब से आपका कोई तल्लक नहीं है, और अल्लाह की किताब से तल्लक है, फिर इनके साथ बेतल्लकी करनी पड़ेगी। मालिक फरमाता उसने ऐसा मजबूत सारा पकड़ लिया है जो कभी नहीं टूटेगा।
अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और ईमान खालस करने की तौफीक अता फरमाए।